हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेसी पॉइंट। उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। बात करें यूपी जीके की, जो यूपी ट्रिपल एससी में पूछी जा रही है, उसकी मैराथन क्लासेस टेसी पॉइंट पर कवर करा दी गई है। आज के लेक्चर में, जैसा कि पहले थ्योरी क्लास हो गई है, अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। और आज के इस प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में जो है, जो 2025 में एग्जाम हुए उनके जो यूपी जी के क्वेश्चंस हैं, और साथ में उनसे जो रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे, उन सबको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन है, CSIR नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट वॉज स्टेब्लिश्ड एट शाहीबाग इन द ईयर। और कहाँ पे हुआ था, मतलब लोकेशन पूछी और टाइम पूछा गया है। तो हम सबसे पहले बात करें CSIR की, तो ये CSIR क्या चीज़ है। तो CSIR का जो फुल फॉर्म है, वो है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। असल में CSIR एक संस्था है जिसकी लैब्स पूरे भारत में फैली हुई हैं। तो जो ये नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसको NBRI के नाम से जानते हैं, ये भी एक CSIR की क्या है, लैब है। ठीक है, तो ये पूछा गया कि इसको एज ए शाही बाग के रूप में कब इसकी स्थापना करी गई थी। नाम से ही लग रहा है शाही बाग, जो अवध के नवाब लोग रहे होंगे। ठीक है, शाही बाग तो थोड़ा पुराना होगा एज ए शाही बाग के रूप में। ऑप्शन की हम बात करें तो पहला ऑप्शन है 1789 लखनऊ, 1954 कानपुर, 1965 कानपुर, 1968 कानपुर। क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से बनाया गया है। और लास्ट ऑप्शन है नंदुरबार। जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे, NBRI कहाँ पे, NBRI अपने प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। और अजय शाही बाग के रूप में इसको 1789 में इसकी स्थापना करी गई थी। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। बात करें अगले प्रश्न की, तो जो अगला प्रश्न है, ये द फेमस बरुआ सागर फोर्ट वॉज बिल्ट बाय। तो जो बरुआ सागर किला है, उसे किसने बनाया था, ये पूछा गया है। ऑप्शन में शमशेर खान, राजा वीर सिंह, राजा गंगाधर राव, राजा उदित सिंह, एंड नन ऑफ द अबव। तो जो बरुआ सागर फोर्ट है, एक्चुअली में ये झांसी डिस्ट्रिक्ट में है। तो और इसको बनाया था राजा उदित सिंह ने। इसका डी ऑप्शन राइट होगा। जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी थी, वो गर्मियों के दिनों में इस किले में आके अपनी तैयारियां करती थी, यहाँ पर वो अपना टाइम बिताती थी, इसी बरुआ सागर फोर्ट में। तो इस दृष्टि से भी ये थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो याद क्या रखना है, इसको राजा उदित सिंह ने बनवाया है। ये झांसी में है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश इज नोन फॉर इट्स कल्चर एंड फेस्टिव सेलिब्रेशंस, कीपिंग दिस इन व्यू विच सिटी होस्ट द नौचंदी फेयर। तो ये पूछा गया है सीधा सीधा कि नौचंदी फेयर किस जगह मनाया जाता है, या नौचंदी फेयर का आयोजन किस जगह होता है। ऑप्शन की बात करें तो महोबा, सेकंड इज मेरठ, थर्ड इज बांदा, फोर्थ बाराबंकी एंड फिफ्थ इज नर्मदापुर। तो जो नौचंदी फेयर है, आप जानते होंगे बहुत ही फेमस फेयर है ये। और जो इसका आयोजन किया जाता है, वो मेरठ में किया जाता है। बहुत ही फेमस मेला है ये नौचंदी मेला मेरठ का। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्लैंक देके मतलब खालिस्तान है, इज मेनली फाउंड इन मिर्जापुर एंड सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट्स विच इज एन इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। यहाँ पर हमें बताना है कि मिर्जापुर सोनभद्र में इनमें से कौन से ऐसे खनिज, जो भी ये रॉ मटेरियल है, मिल रहा है, जिसका उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। तो ऑप्शन की हम बात करें तो पहला ऑप्शन है ओकरे, रॉक फॉस्फेट, लाइमस्टोन, सिलेमेनाइट एंड नन ऑफ द अबव। ओकरेज को गेरुआ बोलते हैं, अगर आपको पता होगा। तो ये चार पांच ऑप्शन दिए गए थे। तो मिर्जापुर सोनभद्र की हम बात करें तो यहाँ पर सीमेंट के लिए जो रॉ मटेरियल मिलता है, वो है लाइमस्टोन। सी ऑप्शन राइट होगा, जिसको हिंदी में चूना पत्थर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, अरेंज द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेसी रेट एज पर 2011 सेंसस। 2011 की जनगणना हुई थी दोस्तों। उस जनगणना के हिसाब से आपको बताना है कि ये इन जिलों को अरेंज करना है कम साक्षरता दर से जो उच्च साक्षरता दर है। ठीक है, तो ऑप्शन के लिए यहाँ पर जिले दिए गए हैं, आजमगढ़, मैनपुरी, बहराइच एंड बाराबंकी। तो अगर आप इन चार जिलों को देखेंगे ना, तो इसमें जो सबसे कम साक्षरता है, वो है बहराइच की। तो पहले पर बहराइच आना चाहिए। तो और ए ऑप्शन में देख रहे हैं कि बहराइच दिया गया है तीसरे नंबर पे।
बी में ही तो फोर्थ आ गया तो ये नहीं होगा, इसमें भी फोर्थ आ गया ये भी नहीं होगा, इसमें भी तीसरा है, तो इन दोनों के कुछ कुछ चांस बन सकते हैं। अब हम देखेंगे अपना अलग डिस्ट्रिक्ट, तो बहराइच के बाद जो सेकेंड लोएस्ट मतलब है वो है बाराबंकी। तो यहाँ पर सेकेंड पे फोर्थ नंबर होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर भी फोर्थ है, यहाँ पर भी फोर्थ है, इससे भी काम नहीं बनेगा। तो ये दोनों जिले हो गए। अब बचे हैं आजमगढ़ और मैनपुरी। आजमगढ़ मैनपुरी को जब हम कंपेयर करेंगे तो आजमगढ़ की लिटरेसी रेट कम है और मैनपुरी की ज़्यादा है, तो थर्ड पे आना चाहिए फर्स्ट वाला। तो यहाँ पर तो सेकेंड आ गया, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो ये तीनों गलत हो गए, एलिमिनेट हो गए, लास्ट वाला हमारा राइट है। तो डी ऑप्शन राइट होगा। तो इसका जो फ्लो बनेगा वो बनेगा बहराइच, बहराइच के बाद बाराबंकी, उसके बाद आजमगढ़, एंड लास्ट वन इज मैनपुरी। तो ये थे इसके आंसर। इसी क्रम में हम दोस्तों आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अहरौरा डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर एंड इन उत्तर प्रदेश इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो आपको बताना है जो अहरौरा बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है और उत्तर प्रदेश के किस जिले में वो स्थित है। ऑप्शन की बात करें तो बरुआ झांसी, गरई मिर्जापुर, ये आगे बांधों के नाम आगे नदियों के नाम दिए हैं, सॉरी, नदियों के नाम है। थर्ड है चंद्रप्रभा चंदौली और चंद्रावल महोबा, नर्मदा रिवर। तो बात करें अरोरा डैम की, तो अरोरा डैम जो है वो गरई रिवर पे है और ये मिर्जापुर में लोकेटेड है। तो इस हिसाब से इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गरई मिर्जापुर। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द कैपिटल इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर मेगा कैटेगरी प्रोजेक्ट अंडर उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी। तो जो यूपी की ये इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है, इसके हिसाब से जो मेगा कैटेगरी के प्रोजेक्ट आएंगे, असल में कैटेगरी अलग अलग बांटी गई है, मेगा है, अल्ट्रा मेगा है, बिग प्रोजेक्ट है। तो इसमें मेगा कैटेगरी का पूछा गया कि इसमें इसके हिसाब से इसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट आएंगे, उनका इन्वेस्टमेंट क्या है। तो ऑप्शन की हम बात करें तो पहला हम अगर इसको सिंप्लीफाई बताएं तो 500 करोड़ से लेके 3000 करोड़ के बीच, 50 करोड़ से 200 करोड़ के बीच, 200 करोड़ से 500 करोड़ के बीच और 3000 करोड़ से ऊपर की बात। तो जो मेगा कैटेगरी के प्रोजेक्ट हैं वो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट होगा। 200 से 500 करोड़ के बीच जो प्रोजेक्ट आते हैं उनको मेगा कैटेगरी का प्रोजेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये मेगा कैटेगरी के प्रोजेक्ट हैं। और इनको अगर हम थोड़ा, जो भी अलग अलग ऑप्शन दिए गए उनको हम यहाँ पर अगर थोड़ा सही से देखें तो जो अलग अलग प्रोजेक्ट हैं इनका अलग अलग इन्वेस्टमेंट के अमाउंट के हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है। तो अगर हम यहाँ पर हम बात करें, इसमें होता है, पहला होता है सबसे छोटा जो होता है उसे बोलते हैं बिग प्रोजेक्ट, फिर उसके नंबर में मेगा प्रोजेक्ट, सुपर मेगा प्रोजेक्ट और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट। तो जो बिग प्रोजेक्ट होता है वो 50 करोड़ से 200 करोड़ के बीच वाला होता है, ठीक है। मेगा प्रोजेक्ट 200 करोड़ से 500 करोड़ के बीच, आपको बता चुके हैं। मेगा के ऊपर आता है सुपर मेगा प्रोजेक्ट। सुपर मेगा प्रोजेक्ट 500 करोड़ से लेके 3000 करोड़ के बीच होता है। और फिर आता है अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट जो 3000 करोड़ से भी ऊपर होता है। तो ये सारे पॉइंट थे प्रोजेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन हुआ हमारा, इसका जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन है, ठीक है। विद अ रिच रिसोर्स बेस, उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द कंट्री कंट्रीब्यूटिंग अबाउट टू द नेशनल जीडीपी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो यूपी की रैंक है एज ए स्टेट वाइज, ठीक है, तो वो क्या है और जीडीपी में इसका कितना शेयर है वो बताना है। तो बात करें दोस्तों यूपी की, तो जो नया भी एस्टिमेट्स आया है 2025-26 का, उसके हिसाब से पहले हम यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है थर्ड और 6%, ये आगे रैंक दी गई है थर्ड रैंक करके। फिर सेकंड रैंक 8%, थर्ड रैंक 9%, फोर्थ रैंक 7% एंड नर्मदा। तो बात करें यूपी की, तो भाई रैंक तो इसकी थर्ड है, जो 2025-26 का एस्टीमेट आया था। तो ये थर्ड रैंक है, पहले पे महाराष्ट्र है, सेकंड पे तमिलनाडु एंड थर्ड इज उत्तर प्रदेश। सो और बात करें इसके जो परसेंटेज है इसका जीडीपी में, वह 11.6%। तो ये दोनों वैल्यू आप लिख लें। हालांकि यहाँ पर थर्ड थर्ड तो दिया गया था, लेकिन ये जो परसेंटेज है ना ये गलत था। इस वजह से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ई ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग।
तो यहाँ पर आपको कुछ लेखकों के नाम दिए गए हैं, उनकी किताबों के नाम दिए गए हैं। तो उसमें जो सही मैच कर रहा है उसे आपको बताना है। पहला ऑप्शन है महादेवी वर्मा, दीपशिखा। रामधारी सिंह दिनकर, प्रथम आयाम। सी ऑप्शन है यशपाल, गीत गोविंद। डी ऑप्शन रामेश्वर शुक्ला, ओंकार। एंड लास्ट वन इज नंदाय। तो जो ये ऊपर वाले मतलब ये 5 क्वेश्चन दिए गए, इनको मैं यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए गए। तो जो सही वाला है वो तो पहला ही ऑप्शन है, महादेवी वर्मा दीपशिखा, क्योंकि दीपशिखा जो है महादेवी वर्मा जी की रचना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो राइट हो जाएगा। लेकिन इसके साथ जो और ऑप्शन दिए गए हैं उनको हम यहाँ पर थोड़ा देखेंगे। तो बात करेंगे पहले से पुस्तक की, प्रथम आयाम। जो ये प्रथम आयाम है, प्रथम आयाम जो है वो माधवी वर्मा की ही एक कविता है। ठीक है, और दीपशिखा भी इसी में आप लिख लीजिए। दीपशिखा ये दोनों किनकी हैं? माधवी वर्मा जी की है। बात करें गीत गोविंद की, जो गीत गोविंद रचना है वो जयदेव की है। बहुत फेमस बुक है, बहुत बार पूछी गई है, किसी न किसी एग्जाम में गीत गोविंद आ ही जाता है। तो गीत गोविंद है जयदेव की। बात करें हुंकार, तो हुंकार जो है वो लिखी है राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने। ठीक है, दिनकर जी की और रचनाओं की हम बात करें तो इन्होंने हुंकार तो लिखी ही है, साथ में रश्मिरथी, बहुत ही फेमस महाकाव्य है इनका। रश्मिरथी हो गया, रश्मिरथी आई थिंक रेणुका। ठीक है, तो ये तो उनकी काफ़ी सारी रचनाएं, तो मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों से कि इन किताबों के साथ साथ जो और भी किताबें जो महत्वपूर्ण किताबें हैं उनको आप याद कर लीजिए। आने वाले लेक्चर में हम करवा देंगे, हमने अपने पुराने लेक्चर में करवाया है। बाकी हर एग्जाम जो भी हम प्रैक्टिस सेट कराते जा रहे हैं उनमें भी हम डिस्कस करते जाएंगे किताबों को। देख रहे हैं, अगर आपको पता है, आपका एक क्वेश्चन एकदम क्लियर है, अगर आपको नहीं पता है तो आप ये छोड़ देंगे। तो वही चीज़ है कि सिंपल सा है कि बस नाम याद रखने हैं। तो एक दो बार रिवीजन करेंगे, याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इनको आप याद रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपने अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा, विच डिस्ट्रिक्ट कम अंडर द गोमती रिवर बेसिन इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसमें बताना है जो गोमती नदी है उसके बेसिन का जो एरिया है उसमें कौन कौन से जिले आते हैं। तो पहला है गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती। सेकेंड ऑप्शन इज लखनऊ, शाहजहांपुर, हरदोई। थर्ड ऑप्शन इज शाहजहांपुर, सुल्तानपुर, फैजाबाद, बाराबंकी। डी ऑप्शन आजमगढ़, मऊ, बलिया, और नन ऑफ द अबव। तो ये 5 ऑप्शन दिए गए थे। दोस्तों आपको बता दें, जब ये क्वेश्चन जब इसकी आंसर की पहले आई थी ना, तो इसमें इसको जो ये बी ऑप्शन है लखनऊ, शाहजहांपुर, हरदोई, इसको करेक्ट किया था। लेकिन आयोग ने बाद में इसको अपडेट करके इसको फुल मार्क्स दिए, सभी को फुल मार्क्स दिया। ठीक है, तो इसको मतलब क्या बोलते हैं कि नॉर्मल कर दिया था ये क्वेश्चन सभी के लिए। तो जब आंसर की आई थी तो बी ऑप्शन राइट था। लेकिन बाद में क्या किया गया, इसका फुल मार्क्स सभी को प्रोवाइड कराया गया जब इसका रिवाइड आया, जिसका रिवाइज वर्जन था। ठीक है, तो वो आपको याद रखना है। बात करें गोमती नदी की, तो अपना जो अपने प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ, वो गोमती नदी पर ही है। गोमती रिवर फ्रंट है वो भी। तो ये सब चीज़ें आप इनको याद रख सकते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो वो है, हु वाज द लास्ट ब्रिटिश पर्सन टू बिकम चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि जो अपना इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसमें आखिरी अंग्रेज एज ए चीफ जस्टिस कौन था, वो बताना है। तो ऑप्शन की हम बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन है सर एडवर्ड मायर्स, हेनरी रिचर्ड्स, थर्ड इज रॉबर्ट स्टुअर्ट, डी सर वॉल्टर मॉर्गन, और लास्ट ऑप्शन है नब्दाइव। तो भाई जो लास्ट ब्रिटिश पर्सन थे एज ए चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वो इनमें से एक भी नहीं थे, ये सब लोग पहले रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ई, नन ऑफ द एबव, या नन ऑफ द एबव इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये था। तो हम बात करें कि जो लास्ट ब्रिटिश पर्सन थे चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट के, वो थे जॉन गिब थॉम। जॉन गिब थॉम इसमें जो थे वो लास्ट एज ए चीफ जस्टिस थे ब्रिटिश पर्सन। ठीक है, तो उनका नाम आप याद रख सकते हैं। इसमें तो नहीं दिया गया था, लेकिन हो सकता है कि अगले एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो जो वो थे जॉन गिब थॉम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
हु इज द चेयरमैन ऑफ द एरिया पंचायत इन उत्तर प्रदेश? तो जो अपने यहाँ पर एरिया पंचायत होती हैं, जिनको हम क्षेत्र पंचायती नाम से जानते हैं, तो उनका जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, चेयरमैन कौन होता है? ए ऑप्शन है सेक्रेटरी, सचिव, चेयरमैन, मैनेजर, प्रबंधक, चीफ, प्रमुख, और ये नब्दा है लोग। असल में जो इसके ऑप्शन आए थे उसमें वहाँ प्रमुख लिखा हुआ था, तो डी ऑप्शन राइट होगा। उसको हम चीफ के नाम से जानते हैं। तो वो कौन होता है, प्रमुख होता है। ठीक है, बात करें अगले क्वेश्चन की दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, इलाहाबाद हाई कोर्ट हैज गिवन सम वेरी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल जजमेंट, वन ऑफ विच इज। तो इसमें बताना है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कौन सा ऐसा जजमेंट दिया है जो कि हिस्टोरिकल है। तो ऑप्शन की हम बात करें, मतलब इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल है, तो बिल्किस बानो केस, तारकेश्वर केस, आधार केस, केशवानंद भारती केस, और नंदायगम। तो ये इसमें से चारों में से कोई भी नहीं है वो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अपना होगा ई ऑप्शन। बात करें अगले प्रश्न की, तो यहाँ पर है उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर। तो जो उत्तर प्रदेश का ये जो रिफॉर्म एक्ट था वो कब पास हुआ है? ऑप्शन की बात करें, 1949, 1999, 1989 और 1989। तो जो ये उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म एक्ट था, यूपी ई आर ए, ये जो पास हुआ था वो हुआ था 1999 में। बी ऑप्शन राइट है। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है हमारा कि इनमें से कौन सा नेशनल वाटरवे जो है वो कनेक्ट मेजर एक्सपोर्ट सेंटर्स टू हल्दिया पोर्ट वाया वाराणसी एंड प्रयागराज। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है नेशनल वाटरवेज 3, NW1, NW2, NW4 एंड नब्बेबल। तो बात करें जो ये हल्दिया पोर्ट है ना, जो जिसका जो रास्ता है वाया वाराणसी और प्रयागराज होते हुए, तो इसको जो कनेक्ट करने वाला वाटरवे है वो है नेशनल वाटरवे 1। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट होगा, NW। अगला क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड मेरिडिएशन द स्टैंडर्ड मेरिडियन द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज कितना है, और एंड इट पासिस थ्रू। तो आपको वो जिला बताना है और इसका जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो कितना है। तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर वो होगा मिर्ज़ापुर, सी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज नॉट लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। तो इसमें कौन सा बांध है जो अपने उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो जो ऑप्शन है वो है पारीछा डैम, बागला, भैंसोरा, बदुआ और नर्मदाएगम। तो बात करें परीक्षा डैम की, तो परीक्षा डैम जो है वो झांसी में है, और ये पारीछा डैम जो है वो बेतवा नदी पे। बागला डैम ये प्रयागराज के पास में पड़ता है। भैंसौरा डैम ये ललितपुर के आस में पड़ता है। तो ये तीन के तीनों डैम अब तो अपने यूपी में है। ठीक है, लेकिन जो बदुआ डैम है ये यूपी में नहीं है। ये कहाँ पे है? ये होगा बिहार में, बिहार के बांका डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन। इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे डैम हैं, आप उनको भी याद कर सकते हैं। ठीक है, माता टीला बांध हो गया, माता टीला बांध जो है वो बेतवा नदी पे है। परीक्षा डैम हो गया, बाणसागर हो गया, राजघाट हो गया। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट डैम हैं जिनको आप याद कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो जो एग्जाम में क्वेश्चन आए उनको तो आप पढ़ें ही, साथ में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी आप याद रख सकते हैं। बात करें हम अपने अगले क्वेश्चन की, तो हमारा अगला प्रश्न है वो है, लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच आर्किटेक्चरल स्टाइल। तो अगर आप लखनऊ गए होंगे तो वहाँ पर जो लखनऊ चारबाग स्टेशन है, तो बहुत ही मतलब उसका आर्किटेक्चर बहुत ही सुंदर है, बढ़िया है। तो ये बताना है कि वो किस स्टाइल में वो आर्किटेक्ट बनाए, किस शैली में जो है वो उसका निर्माण किया गया है। तो ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन है नियो क्लासिकल, सेकेंड इज इंडो सैरसनिक, सी है विक्टोरियन गॉथिक, फोर्थ इज आर्ट डेको, और ये नन ऑफ द एबव। जो लखनऊ चारबाग है भाई वो इंडो सार्सनिक स्टाइल में बनाया गया है। तो बी ऑप्शन राइट होगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर हम प्रोवाइड करा देंगे, आप हमारे उस चैनल से जाके आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। बात करें अगले प्रश्न की, तो मैच ई गवर्नेंस
गवर्नेंस इनिशिएटिव विद दियर ऑब्जेक्टिव्स। तो जो ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो उसके हिसाब से इसको मैच करना है। पहला है ऑप्शन लैंड पेपर, जिसको भूलेख के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। दूसरा है मैन मित्र, तीसरा है सर्विस फ्रेंड, और चौथा है कोशवानी। तो ये चार हैं, उनके हम जो पर्पस हैं उनको थोड़ा एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो जैसे भूलेख है, तो भूलेख आप आसानी से समझते हैं। जो भूलेख है वो जमीन के जो कागज होते हैं उनसे जुड़ी हुई चीजें, ठीक है। तो भूलेख तो उसमें हो जाएगा। माइन मित्र, माइन क्या है? माइन मीन्स जो खदानें होती हैं उनको माइन बोलते हैं, माइन फ्रेंड जो होता है, ठीक है। तो जो खनिज हैं अपने उनको लेके ये इसमें हो जाएगा। सेवा मित्र है। कोशवानी, कोशवानी क्या होता है? कोशवानी, या जो इसमें कोष का मतलब ही मतलब पैसा होता है, अगर आपको पता होगा, ठीक है, राजकोष। तो इसमें पैसे से लेके इसमें करेंगे, तो उस हिसाब से जरूरी नहीं कि आपको हर चीज पता ही हो, तो आप अपने कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर अगर बात करेंगे लैंड पेपर की, तो देखेंगे कि जमीन से जुड़ी चीजें कहाँ पे दी गई हैं। यहाँ पर लिखा है स्ट्रीमिंग मिनरल मैनेजमेंट प्रोसेस, तो ये तो मिनरल वाला हो गया। तो मिनरल वाला मतलब ये माइन वाला जाएगा, तो यहाँ तो बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। बी वाला जाएगा फर्स्ट में। ये इसमें लिखा है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू लार्ज एंड एग्रीकल्चरल लैंड फॉर बायर्स एंड सेलर्स। तो यहाँ पर जमीन की बात हो गई कि खरीदार और जो बेचने वाले, तो ये हो जाएगा ए इसमें। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग सेल्फ एम्पावरमेंट टू स्किल्ड प्रोफेशनल्स फॉर डेली हाउस होल्ड सर्विसेज। यहाँ पर जो सर्विसों की बात हो गई, सेवाओं की, ठीक है। और लास्ट है कोस्मानी, इंफॉर्मेशन ऑन फाइनेंशियल एक्टिविटीज। जो फाइनेंशियल मीन्स पैसे से जुड़ा हुआ, तो ये कोशवानी। तो इसे तो डायरेक्ट डायरेक्ट मैच कर रहा है, ये भी डायरेक्ट मैच कर रहा है। तो बस हमें इन दोनों को ही क्रॉस चेंज करना है। तो भाई ए में क्या होना चाहिए? ए में होना चाहिए, ए जा रहा है सेकंड वाले में। ए का सेकंड, बी का हो जाएगा फर्स्ट, सी का हो जाएगा थर्ड, और डी का हो जाएगा फोर्थ। तो आपको देखना है फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ। तो सेकंड फर्स्ट थर्ड, देखो पहला ही मैच कर गया भाई। ये ऑप्शन राइट है, फिर ये सब गलत है? नहीं तो गलत है, ये ऑप्शन राइट है, ठीक है। ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, और सी का थर्ड, डी का फोर्थ। बढ़िया। तो कुछ कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन और जो लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का 20वां क्वेश्चन, वो है विच डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश इज होम टू द ओबरा थर्मल पावर स्टेशन, वन ऑफ द मेजर कोल फायर्ड पावर प्लांट्स इन द स्टेट। आपको ये बताना है कि जो ओबरा थर्मल पावर है वो कहाँ पे है, ठीक है। और जो कि ये क्या है, एक कोयला संचालित पावर प्लांट है जो कोयला से चलता है। तो ऑप्शन की हम बात करें भाई, वो यहाँ पे वो है सुल्तानपुर, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र और नंदा। तो जो ओबरा थर्मल है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इसको याद रख के अच्छे से रख लेना, क्योंकि एग्जाम में आता है यहाँ से क्वेश्चन। तो जो ओबरा थर्मल है वो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है, डी ऑप्शन राइट होगा। तो बात करें सोनभद्र की, सोनभद्र में और भी दो तीन चीजें हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। सोनभद्र में एक रिवर कौन सी फ्लो करती है, तो वो सोन रिवर फ्लो करती है। और सोनभद्र जो है मिनरल के दृष्टि से बहुत ही रिच मिनरल डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। मिनरल रिच डिस्ट्रिक्ट है, मिनरल रिच डिस्ट्रिक्ट। तो सोनभद्र आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। सोनभद्र से क्या, असल में जो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा है ना, तो वहाँ पर खनिज बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। सोनभद्र भी उन जिलों में से एक है। और सोनभद्र को देखा जाए तो सोनभद्र अकेला ऐसा जिला है जो चार राज्यों से सीमा साझा करता है, जिनमें से पहला राज्य है बिहार, दूसरे पे है झारखंड, ठीक है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो ये पूरे भारत का ही एक अकेला ऐसा जिला है, यूपी का तो है ही, मतलब पूरे भारत में अकेला एक ऐसा जिला है जो चार राज्यों से सीमा साझा करता है, वो है अपना सोनभद्र। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छे लगे होंगे और आपकी जानकारी कुछ बड़ी होगी। तो ये तो थे आज के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ, और जो भी इसमें जो क्वेश्चन थे वो, उन क्वेश्चन से जुड़े जो ऑप्शंस थे उनको भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। बाकी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिए। और जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे, जीके के भी, कंप्यूटर के भी, एग्रीकल्चर के भी।
और तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।